देश के संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में शुमार और 8 दशकों तक अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने वाली महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इसी के साथ सुरों के इस युग की विदाई हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी पार्क पहुंचकर लता दीदी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित देश की तमाम हस्तियों ने सुरों की मल्लिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिवाजी पार्क में लता जी के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। सभी ने स्वर कोकिला को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। भारत रत्न लता मंगेशकर को तीनों सेनाओं की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पहले लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके घर प्रभा कुंज से सेना के ट्रक से शिवाजी पार्क लाया गया। फूलों से सजे ट्रक में पार्थिव शरीर के साथ लता मंगेशकर की बहन और नामी गायिका आशा भोसले सहित उनके परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे। लता दी को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो पिछले काफी दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। वो कोरोना से संक्रमित थी। शनिवार की सुबह उनकी हालत फिर से बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। करीब 29 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहीं। देश के कोने कोने से लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने के लिए यज्ञ किए गए, लेकिन फिर भी लता दीदी जिंदगी की जंग जीत ना सकी और उन्होंने सुबह 8:12 दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वर कोकिला के निधन से पूरा देश गमगीन है। स्वर सम्राज्ञी के रूप में जाने जाने वाली लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र से गायन का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1942 में एक गायिका के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और 7 दशकों से ज्यादा तक हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ और बंगाली समेत 36 भाषाओं में लगभग 25,000 से ज्यादा गीत गाए। भारतीय सिनेमा के सबसे महान पार्श्व गायकों में से एक माने जाने वाली लता मंगेशकर को कई फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई बार भारतीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें साल 2001 में देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था।